इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला टॉपिक आप लोग का है लीडरशिप। लीडरशिप कहते किसको है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। लीडरशिप सबसे पहले तो बता दें मैनेजमेंट से भी ऊपर का होता है। ये जो लीडरशिप जो होता है ना, आप लोग का एक टॉपिक बताए थे, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन इफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट भी अपना भूमिका तो निभाता है, मैनेजमेंट भी बिजनेस के सफलता में अपना एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन सबसे जो बड़ा जो भूमिका निभाता है ना, उसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप सभी व्यक्ति में नहीं होता है, लीडरशिप कुछ ही व्यक्ति में होता है। आपको सब व्यक्ति लीडरशिप के काम नहीं कर सकता है। देखिए लीडरशिप के लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। जिसके अंदर पेशेंस क्षमता ना, वही व्यक्ति जिसके पास दो बात सुनने का भी क्षमता होना चाहिए। देखिए लीडरशिप कहते किसको है, व्यक्ति के पास वैसा टैलेंट, व्यक्ति के पास वैसा योग्यता जो दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़ ले, अपना उद्देश्य के अनुरूप उसके मनों को घुमा के अपने उद्देश्य की ओर कह दे। जैसे आप लोग को सबसे बेस्ट एग्जांपल बता दें MS धोनी का। आप लोग को सबसे अच्छा एग्जांपल बता दें MS धोनी का। आप जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे सफल कैप्टन में रहे हैं MS धोनी। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैप्टन किसको कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन और बेस्ट कीपर कहा जाता है किसको, MS धोनी का। ऐसा नहीं कि MS धोनी सबसे बहुत रन मार दिए, इनसे बहुत क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, वो भी आज इनको बहुत बार तारीफ करते। किस लिए, लीडरशिप के लिए। इनके पास MS धोनी के पास वह क्षमता है ना, जो सारे व्यक्ति को, जितना भी 11 प्लेयर है सभी को माइंड को पढ़ लेते हैं। माइंड रीडिंग इनके पास है, सभी को पहले से ही माइंड पढ़ लेते हैं उसका मन में क्या चला है, और सारे माइंड को, सारे व्यक्ति के माइंड को घुमाकर जो उनका लास्ट जो गोल है, सभी को माइंड को घुमाकर गोल की ओर सेंट्रलाइज कर देता है। सारे व्यक्ति को माइंड को घुमाकर ये अपना गोल की ओर, जैसे इस बार देखें IPL MS धोनी के क्या परफॉर्मेंस था, उसके बावजूद IPL का मैच किसने जीता, चेन्नई ने जीता। क्यों, क्योंकि ये उसमें कैप्टन कौन था, MS धोनी के पास क्या है, लीडरशिप है। किस तरह से किस प्लेयर का यूज करना है, किस तरह से किस व्यक्ति से बात करना है, किस तरह से किस व्यक्ति से कौन सा काम लेना है, इसको पास MS धोनी के पास होता है। तो जो आपको लीडरशिप के भावना होता है ना, ये लीडरशिप कहते किसको है, व्यक्ति के पास वैसा क्षमता जो किसी व्यक्ति के दिमाग को, किसी व्यक्ति के सोच को बदल दे, अपने अकॉर्डिंग सोच को बना ले। मान लें कि हमको मन करता है कि हम चले अभी मार्केट, आपका मन है कि मार्केट नहीं जाना है, लेकिन हम आपसे कुछ वैसा बात बोले ना ताकि आप एकदम से मार्केट चलने के लिए आपने एग्री हो गया, आपने बाजार चलने के लिए आपने एग्री हो गया। तो लीडरशिप समझ में आया। देखिए MS धोनी से पहले अनेकों था, जैसे सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सौरभ गांगुली, बहुत बड़े बड़े, गौतम गंभीर, बहुत प्लेयर थे। इन्होंने देखो मैच जीते तो सही, लेकिन वर्ल्ड कप कोई नहीं लाया। लेकिन MS धोनी, आप तो जानिए कि MS धोनी एक वैसा कैप्टन है जो कि तीनों फॉर्मेट में इन्होंने वर्ल्ड कप लाया। वनडे में वर्ल्ड कप लाया, T20 में भी इन्होंने वर्ल्ड कप लाया, टेस्ट में भी वर्ल्ड कप लाया, मैच का तीनों फॉर्मेट में इन्होंने वर्ल्ड कप लाया। क्यों लाया, क्योंकि इनके पास लीडरशिप की भावना होता है। तो याद है ना, जिस व्यक्ति के पास लीडरशिप का भावना हो गया वो कभी भी जिंदगी में असफल नहीं रहेगा। उसके पास 10, 20, 50 आदमी को मैनेज करना, 10, 20, 50 आदमी को डायरेक्शन देना उनके पास क्षमता हो जाता है। तो लीडरशिप तो समझ में आ गया सभी को, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए लीडरशिप में। लीडरशिप कैपेसिटी को बोलते हैं, जो मेरे अंदर जो कैपेसिटी है, जो सारे व्यक्ति को माइंड को हम जैसा चाहें उसके अकॉर्डिंग सारे व्यक्ति के माइंड को उपयोग कर सके। माइंड घुमाने का जो क्षमता होता है ना, उसी को बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का एक और बहुत बड़ा टैलेंट होता है कोऑपरेशन। लीडरशिप का एक और सबसे बड़ा टैलेंट आपका क्या होता है, कोऑपरेशन। समझ में आ गया, या कोऑर्डिनेशन।
समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन भी मतलब एक और इसके पास टैलेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन लीडरशिप का सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल। जितना भी सदस्य है, जितना भी काम करने वाला सदस्य है, सभी को एक साथ लेकर चलना। तो लीडरशिप का सबसे बड़ा फैक्टर एक होता है कोऑर्डिनेशन। जितना भी उनका मेंबर है सभी को लेकर आगे चलता है। और लास्ट, लीडरशिप कभी भी यदि गोल अचीवमेंट हो गया, यदि आपका गोल अचीव हो गया, आपने गोल को क्या कर लिया, अचीव कर लिया, आपने गोल क्या कर लिया, अचीव कर लिया, तो लीडर जो होता है कभी भी गोल को अपने ऊपर नहीं लेता है। लीडर जो होता है गोल को खुद अपने ऊपर उसका श्रेय को नहीं जानने देता है कि हमने किया हमने किया। लीडर जो परफेक्ट लीडर होता है वो बोलता है कि हमने जो भी अचीव किया वो सारे व्यक्ति के सहयोग से अचीव किया। जो सही लीडर होता है वो क्या बोलता है कि हमने जो भी मुकाम हासिल किया। जे एक एमएस धोनी, आप लोग एमएस धोनी के बाद सुने होंगे अनेकों बार, आप लोग अनेकों बार एमएस धोनी के बारे में सुने होंगे। जब एमएस धोनी मैच जीतते हैं ना तो कभी उन्होंने नहीं बोला होगा कि मैच हमने जिताया, कभी नहीं। उन्होंने क्या बोला कि हमारे टीमों ने सही परफॉर्मेंस किया जिसके वजह से हमने मैच को जीत गया। तो जो लीडर जो होता है ना, गोल यदि अचीव होता है ना तो अपने ऊपर उसका सफलता का क्रेडिट नहीं लेता है, क्रेडिट अपना सारे मेंबर को देता है। इससे क्या होता है कि मेंबर के अंदर, मान ली कि एमएस धोनी मैच जीत गया, जीतने के बाद इन्होंने अपने ऊपर सारा क्रेडिट नहीं लिया, बोला कि मेरा प्लेयर, मेरा जितना भी खिलाड़ी है अच्छा परफॉर्मेंस किया तब हम लोग मैच जीते। इससे क्या होता है कि बाकी सब खिलाड़ी के बीच में क्या होता है, मोटिवेट होता है। बाकी सब खिलाड़ी क्या होता है आपका, मोटिवेट होता है। तो लीडरशिप में तो किसी को दिक्कत नहीं। चलिए